हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओ माय गॉड, अराउंड 2 महीने नहीं, 1.5 महीने बाद मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले 1.5 महीने से मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। बट ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। आप लोग मुझे जो भी कमेंट्स करते थे, मैं कोशिश करती थी कि हर किसी की कमेंट का रिप्लाई करूँ। सो बेसिकली पिछले 1.5 महीने से मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाला, मैं एक्टिव क्यों नहीं थी, मैंने कोई नई क्लासेस क्यों नहीं ली, ये सब क्वेरीज आपके माइंड में होंगी। सो आज मैंने सोचा, जब मैं बिल्कुल सेटल डाउन हो गई, मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना अपने बारे में अपडेट दूं कि क्या होने वाला है, हम आगे क्या करने वाले हैं, कैसे हम लोगों की क्लासेस रिज्यूम होंगी। सो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चिट चैट वीडियो है। सी आप में से बहुतों को पता होगा कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ। सो द मोमेंट ट्रांसफ़र होने के बाद चीज़ें थोड़ी सी लाइफ में बदल जाती है। आप कहीं जहाँ पर आप सेटल डाउन थे, वहाँ से आप एक नई जगह पे जाते हो, नए लोगों के बीच में जाते हो, तो वहाँ पर चीज़ें अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सेम मेरे साथ हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद शिफ्टिंग हुई, क्वार्टर में अपना सामान लगाना था, नया स्कूल था, नए बच्चे, नया स्टाफ, एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। मैं चीज़ें संभाल रही थी, चीज़ें समझ रही थी, वहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी, चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितने नवोदय में जाएंगे, है ना, हर जगह माहौल थोड़ा अलग मिलेगा। जैसे मेरे पुराने स्कूल का माहौल था, वैसा यहाँ पर नहीं है, और शायद इसके बाद मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे वैसा वाला माहौल नहीं होगा। सो अभी फ़िलहाल अब तक मैं चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करने में लगी हुई थी। फिर मेरे माइंड में यही आया कि जब तक मैं खुद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो जाऊंगी, तब तक मैं यूट्यूब पे कोई नई क्लासेस नहीं डालूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है उसका असर आप लोगों पे पड़े। इसीलिए मैंने यूट्यूब से बिल्कुल ब्रेक ले लिया था। मैं यहाँ पर चीज़ें संभालने में लगी हुई थी। बट अभी जब मेरी चीज़ें बिल्कुल संभल गई हैं, मैं यहाँ की चीज़ों को समझ गई हूँ, बच्चों को भी समझने लगी हूँ धीरे धीरे। सो अभी आई ट्राइड कि मैं वापस से क्लासेस रिज्यूम करूँ। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग क्लासेस दोबारा से रिज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो थी एसएसटी की, सोशल साइंस की। सो कल से मैं एसएसटी के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ाइए या फिर कुछ अलग बुक है उनसे पढ़ाइए। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग चैप्टर वाइज अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और विदाउट एनी ब्रेक। अब की बार कोई गायब नहीं होना, क्योंकि अभी रिसेंट में मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सो हम आपको डेली का डेली आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये, कंग्रेचुलेशंस उन सभी को जिनका केवीएस और एनवीएस में सिलेक्शन हुआ है। आप सबके भी बहुत सारे कमेंट्स मेरे यूट्यूब पे आ रहे थे, और मैं कोशिश कर रही थी कि आप सभी को चीज़ें जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है, तो आई वांट कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी एनवीएस से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उस पर कमेंट डाउन करिए, अपना क्वेरी पोस्ट करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड रहे आपके नाम पर। ठीक है, कि एनवीएस का जो भी कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होगा, बच्चों के साथ कैसा होता है, क्वार्टर अलॉटमेंट कैसा होता है, ये सारी क्वेरीज आपके माइंड में है। सो डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपका ही बनाऊं, बशर्ते कि मेरे पास उतने अमाउंट ऑफ क्वेरीज रहें कि आपको ये सवाल पूछने हैं और आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आप लोग फाइनली आपने एक स्टेप और आगे आए। और जिनका नहीं हुआ वो लोग प्लीज़ परेशान नहीं होइए, लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस और भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत में कभी मत करिए ऐसा ये चीज़ सोच लेने के बाद कि भाई नहीं हुआ है। आप प्लीज़ अपना मोरल डाउन नहीं करिएगा। जो भी फॉर्म्स आते हैं आप उनको फिलअप करिए, टीचिंग के साथ साथ और फॉर्म्स को भी फिलअप करिए। केवल टीचिंग पे फोकस मत करिए, आपको जो भी फॉर्म्स अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं आप उनको फॉर्म को फिल करिए, आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए, बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि फॉर माई लवली स्टूडेंट्स ऑफ जेएनवी अलीराजपुर, ठीक है, आई मिस यू ऑल। जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हो मेरे शॉर्ट्स पे, मेरी वीडियोज़ पे, आप लोग मुझे मिस कर रहे हो, मैं भी उतना ही आपको मिस कर रही हूँ।
जो जगह आप लोगों ने मेरे दिल में बनाई है वो शायद कभी कोई और बच्चा नहीं बना पाएगा, ठीक है। यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, मतलब दैट इज़, वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकता है। इतना ज़्यादा स्पेशल आपने मेरा अलीराजपुर का जो 3 साल थे ना, वो इतने स्पेशल बना दिए थे कि मैं उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि शायद टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन जो बहुत बोरिंग होता है, लेकिन द मोमेंट मैं अलीराजपुर में आई, ठीक है, जो स्पेशली वो लास्ट का 1 ईयर था मेरा, वो मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक टीचर हूँ। और उसी की वजह से शायद आपने बार यहाँ सेट कर दिया है, तो मैं इससे ऊपर ही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इससे नीचे चीज़ें एक्सपेक्ट कर नहीं रही हूँ, ठीक है। सो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड आई मिस यू वेरी मच, वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं तुम लोगों को मिस कर रही हूँ। तो ये तो था, बाकी सब चीज़ें। लेट्स बिगिन आवर क्लासेस फ्रॉम टुमारो। डेली क्लासेस अपलोड होंगी, डेली आप लोग देखने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर्स, हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत से स्टूडेंट्स साउथ के भी हैं जो लोग ये बोलते हैं कि मैम प्लीज़ इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए क्योंकि हमें हिंदी समझ में नहीं आती है। सो फॉर देम इंग्लिश में तो जो टेक्स्ट बुक होती है वो इंग्लिश में ही होती है, और मोस्टली जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सेम लाइन बाय लाइन होता है। दिक्कत पड़ती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को समझने में। सो मैं कोशिश करूँगी कि बायलिंगुअल जाया जाए, आंसर्स आपको हिंदी में भी मिले और इंग्लिश में भी मिले, ठीक है। क्वेरीज आप पोस्ट करते रहिए, और कल से क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं, डोंट फॉरगेट। अब मैं वापस आ गई हूँ बैक टू आवर चैनल, और अब डेली अब देखने को मिलेगा हमारा सृजत उमर पे क्लासेस, ठीक है, डेली एट 7 o'clock। हम लोग 7 o'clock मिलते हैं डेली। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।